बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कानून क्या कहता है के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, जब आप इंसाफ लेने के लिए, अपना हक़ लेने के लिए मुकदमे में जाते हैं या आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दाखिल अदालत कर दिया जाता है, अब ये मुकदमा सिविल नेचर का हो, क्रिमिनल का हो या फैमिली का हो, आपको अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए, उसको चलाने के लिए या उसको डिफेंस करने के लिए अदालत में जाना पड़ता है। अब कराची जैसे शहर के अंदर, जहाँ पर कराची सिटी कोर्ट के अंदर अदालतें कायम हैं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बाहर से तो सिटी कोर्ट को देखा है लेकिन अंदर जाने का उनका कभी इत्तफाक नहीं हुआ। अब यहाँ जो सिटी कोर्ट कायम है उसमें 200 से ज़ायद अदालतें कायम हैं और ऐसे किसी शख्स को मुकदमे के लिए उसको पेश होना पड़े या उसके ख़िलाफ़ खुदा न खास्ता मुकदमा हो जाए तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर पहली मर्तबा या उसका आना जाना नहीं होता है तो अदालत में जाकर अपनी मतलूबा कोर्ट्स की तलाश करना। बेशक कोई शख्स ईमानदार है, शरीफ है, सीधा साधा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको मुकदमेबाजी में हक़ लेने के लिए, इंसाफ लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। खुदा न खास्ता आपका दुश्मन, आपका हासिद, आपका रकीब आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दाखिल कर झूठा ही मुकदमा दाखिल कर दे तो आपको अदालत जाना पड़ सकता है और उसकी ज़रूरत पेश आ सकती है कि आप कौन सी अदालत में जाएं। अब यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सीधे साधे लोग होते हैं कि जब सुबह उन्हें अदालत में पेशी पर हाज़िर होना पड़ता है तो रात भर भी बेसुकूनी और बेचैनी के अंदर नींद नहीं आती और सुबह सुबह जब उठते हैं, जाते हैं, अदालत पहुंचते हैं तो उनको क्या देखने को मिलता है कि नूरानी चेहरे वाले पुलिस वाले भाई दिखते हैं। हथकरियों में, बेड़ियों में जानवर नुमा जो इंसान होते हैं, कैदी होते हैं जिनको लॉकअप से, जेलों से लेकर आया गया होता है, वो दिखते हैं। लिटिगेंट्स होते हैं, साइलिन होते हैं जो आप ही की तरह परेशान हालत में होते हैं, या वकला भाई हमारे होते हैं जो खुद अपने अपने केसों की पैरवी के लिए जल्दी में होते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं होता। और कराची के अंदर अगर आप रुक कर किसी से सलाम दुआ करें या कुछ पूछने की ज़हमत करें तो अगर सलाम करते हैं तो अगला यही समझता है कि सामने वाला मांगने वाला है। दोस्तों, इस सूरत हाल के अंदर आपको अपनी मतलूबा कोर्ट की तलाश में, क्योंकि यहाँ पर सिटी कोर्ट में ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस से अदालतें कायम हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ADJ 1 साउथ की अदालत के सामने खड़े हुए हैं तो उसकी अगली अदालत ADJ 2 साउथ की नहीं होगी, 3 की नहीं होगी उसके बराबर में, बल्कि 7 की होगी। अब 2 की कहाँ मिलेगी? वो सेकंड फ्लोर पे मिलेगी। और 2 के बराबर में 3 की नहीं होगी, वो 9 की होगी। तो सीक्वेंस से अदालतें नहीं है, तो इस सूरत हाल में भी मुश्किल पेश आती है। और कराची के अंदर जो यहाँ का मौसम है, जो गर्मी के हालात हैं, परेशानी है, टेंशन है, रात भर आप सोए नहीं होते हैं, तो ये जो जलील ख्वार आप होते हैं, अपनी कोर्ट में पहुँचने के लिए घंटा 2 घंटा आपको ख्वारी बर्दाश्त करना पड़ती है। तो जब आप अपनी मतलूबा कोर्ट में तलाश करने के बाद पहुंचते हैं तो आप ये भूल चुके होते हैं कि आप आए क्यों हैं और आपको भूलना क्या है। तो इसमें आपको जब पेशी के अंदर आए होते हैं तो नुकसान होता है, आप वो शहादतें पेश नहीं कर सकते, आपकी टेंशन, मेंटल वो सिचुएशन नहीं होती, तो केस के अंदर आपको नुकसान हो जाता है। अब आज की वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि लोगों को मालूमात फराहम की जाए कि यहाँ सिटी कोर्ट्स के अंदर 10 के करीब बिल्डिंग्स कायम हैं, यानी डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, और यहाँ 200 से ज़्यादा अदालतें हैं। अब तो मज़ीद भी अदालतें बन रही हैं, कायम हो रही हैं। तो लोगों को मालूमात फराहम की जाए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की कौन सी कोर्ट कहाँ पर होगी, कितनी बिल्डिंगें हैं, कौन से ब्लॉक्स हैं, और हर ब्लॉक की अदालत में कौन सी अदालतें हैं, कौन सी कोर्ट्स हैं। दोस्तों, अब ये बराबर में आपको मैं अपना चार्ट भी दिखा रहा हूँ, मेरी तरफ से मैंने बनाया है। इससे आपको ये अंदाज़ा लगाने में आसानी होगी कि ये ब्लॉक जो A है, B है, C है, D है, E है, इसकी क्या लोकेशन है, कौन से ब्लॉक किस जगह पर वाक़ हैं। बहरहाल इसकी वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, वो आगे आप चल के इस वीडियो में आप देखेंगे। मज़ीद ये मैं बताता चलूँ कि ब्लॉक A, B और C, सिटी कोर्ट के ब्लॉक A, B और C, जो आप मेन एंट्रेंस से दाखिल होते हैं MA जिन्ना रोड से, तो सामने जो बिल्डिंग पड़ती है वो ब्लॉक A है। इसके लेफ़्ट हैंड पे, आपके लेफ़्ट हैंड पे और बिल्डिंग के राइट हैंड पे जो बिल्डिंग होगी वो B होगी, और आपके राइट हैंड पे जो बिल्डिंग होगी वो C होगी। ये जो A, B और C ब्लॉक हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट साउथ की अदालतें कायम हैं। और मज़ीद ये कि डिस्ट्रिक्ट F के दूसरी मंजिल पर, ब्लॉक F की बिल्डिंग जो है उसकी दूसरी मंजिल पर भी साउथ के जो मजिस्ट्रेट हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उनकी अदालतें कायम हैं। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मैं बताना भूल गया, कराची को इंतज़ामी सतह के चलाने के लिए मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर तकसीम किया है, यानी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकसीम किया गया। और कराची के जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
ईस्ट है, वेस्ट है, सेंट्रल है और साउथ है, उसकी जो अदालतें हैं वो सिटी कोर्ट के अंदर कायम हैं। अब हर डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे बड़ी अदालत होती है वो डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत होती है, एक होती है। और डिस्ट्रिक्ट साउथ के जो जज की अदालत है यानी डीजे की जो कोर्ट है वो ब्लॉक ए के 2nd फ्लोर पर वाक़ है। दोस्तों ब्लॉक डी की तरफ आते हैं। ए बी सी मैं बयान कर चुका हूँ, वहाँ पर साउथ की अदालतें हैं। ब्लॉक डी, अब साउथ का ये भी मैं बताता चलूँ कि साउथ में कौन से इलाके आते हैं। ये क्लिफ्टन है, डिफेंस है, सदर का इलाका है और खुद सिटी कोर्ट का जो इलाका है वो साउथ के डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अब चलते हैं डी की तरफ। ब्लॉक डी के अंदर जो अदालतें कायम हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अदालतें हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कौन से इलाके हैं? नाज़िमाबाद है, करीमाबाद है, आयशा मंजिल है, लालू खेत है, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आते हैं। और ये यहाँ इसकी अदालतें जो हैं वो ब्लॉक डी के अंदर वाक़ है। और डीजे सेंट्रल की जो कोर्ट है, जो डीजे डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत है, वो ब्लॉक डी के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ है। ब्लॉक ई, जब आप मार्केट की साइड से एंटर होते हैं यानी जोरिया बाज़ार की साइड से जब एंटर होते हैं तो आपके सामने एक प्री पार्टीशन बिल्डिंग मिलती है। वो बिल्डिंग जो है वो ब्लॉक ई की बिल्डिंग है। और ई के अंदर कौन सी अदालतें कायम हैं? ब्लॉक ई के अंदर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की अदालतें कायम हैं। इसके अलावा जो नई बिल्डिंग एक तामीर हुई है KBA कराची बार के दफ्तर के सामने 6 मंजिला लॉकअप के साथ जो बिल्डिंग वाक़ है, वहाँ पर भी अब डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की अदालतों को मज़ीद इजाफा किया गया है इनमें। डिस्ट्रिक्ट जज वेस्ट की अदालत जो है वो ब्लॉक ई की पहली मंजिल पर वाक़ है। एफ, ब्लॉक एफ और जी, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कौन से इलाके आते हैं? वेस्ट के मैं बता दूं आपको, वेस्ट के इलाके जो बल्दिया की साइड के इलाके हैं वह वेस्ट में आते हैं। ईस्ट के अंदर जो गुलशन इकबाल का इलाका, गार्डन ईस्ट वगैरह, ये जमशेद रोड का इलाका, ये ईस्ट, तारिक रोड वगैरह ईस्ट के अंदर आते हैं। ब्लॉक एफ में, जी में ईस्ट की अदालतें कायम हैं और ब्लॉक एफ की दूसरी मंजिल पर डीजे ईस्ट की अदालत कायम है। दोस्तों ये एक सरसरी सा मैंने आपको इसका पेश किया है। मज़ीद वीडियो बनाते हैं, वीडियो के ज़रिए मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सी अदालतें कहां पर वाक़ हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। कराची सिटी कोर्ट, मेन एमेजिना रोड है ये जो टावर की साइड पे जा रहा है, और मेन एमेजिना रोड जो बंदर रोड कहलाता है, इसके सामने जो बिल्डिंग वाक़ है कराची सिटी कोर्ट की, ये ब्लॉक ए की इमारत वाक़ है। गेट में दाखिल होते हैं, छोटा सा गार्डन आपको दिखाई देगा और गार्डन के सामने ब्लॉक ए की इमारत वाक़ है। इसके दाएं जानिब ये जो बिल्डिंग है ये ब्लॉक बी है और इसके बाएं जानिब अभी आप देखेंगे ये ब्लॉक ए, और उसके बाएं जानिब जो है ये ब्लॉक सी है। ए, बी और सी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट साउथ की अदालतें कायम हैं और ब्लॉक ए की 2nd फ्लोर पर डीजे साउथ की अदालत कायम है। ये छोटा सा रास्ता है, इसको क्रॉस करेंगे, पीछे ए ब्लॉक के पीछे ये जो बिल्डिंग आती है ये ब्लॉक डी है। ब्लॉक डी के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अदालतें कायम हैं और इसके ग्राउंड फ्लोर पर डीजे सेंट्रल की कोर्ट वाक़ है। अब बाहर निकलते हैं, ये बैक साइड है ब्लॉक डी की, गेट नंबर 5 है। ये जो बिल्डिंग है नई तामीर शुदा 6 मंजिला, ये यहाँ पर इस बिल्डिंग में वेस्ट की, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की अदालत कायम है। ये जो बिल्डिंग है ये KBA का दफ्तर है यहाँ पे। ये ब्लॉक सी का बैक साइड है, ये ब्लॉक डी का बैक साइड है। अगर आप यहाँ गेट नंबर 2 जो मार्केट की तरफ से गेट है, जो जोरिया बाज़ार की मार्केट है, वहाँ से दाखिल होंगे और ये जो बिल्डिंग आपके सामने दिखाई देगी ये ब्लॉक ई की बिल्डिंग है, प्री पार्टीशन बिल्डिंग है, सामने शेड्स बने हुए हैं। ये ब्लॉक ई है और ब्लॉक ई के अंदर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की अदालतें कायम हैं। ये लॉकअप की बिल्डिंग है, जो कैदी जेल से लेकर आए जाते हैं पेशियों पर, उनको ये लॉकअप के अंदर रखा जाता है। ब्लॉक ई के सामने, मेन गेट के सामने जो है TCS का दफ्तर है। नीचे सामने की साइड पे ये शेड्स बने हुए हैं, जो एक ज़माने में अंग्रेज़ों की पार्किंग हुआ करती थी। जो घोड़ों पर आते थे अफसरान, उनकी पार्किंग होती थी। आगे चलें तो ये HBL बैंक है, पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस से आगे चलते हैं तो ये
सिटी कोर्ट पुलिस स्टेशन है, यानी थाना है सिटी कोर्ट का। ये मस्जिद है और सामने इसके ये गार्डन बना हुआ है छोटा सा। ये जो मोबाइलों के पीछे एक मंजिला इमारत है माल खाने की है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की। सामने जो बिल्डिंग है इसके पीछे वो ब्लॉक एफ है। अच्छा, छोटी सी गली के अंदर आप जाएंगे तो कंसल्टेशन हॉल है शदाई कोटा के नाम से। इसके सामने ये जो शानदार बिल्डिंग जो बनी हुई है ये है ब्लॉक एफ़, जिसके नीचे नेशनल बैंक का ब्रांच वाक़ है। ब्लॉक एफ़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अदालतें कायम हैं। ऑडिटोरियम है ब्लॉक एफ़ के सामने और डीजे ईस्ट की अदालत ब्लॉक एफ़ के सेकंड फ्लोर पर वाक़ है। ये बैठने की जगह है, जो साइलिन के रिश्तेदार आते हैं, साइलिन आते हैं कस्टडी के, वो यहाँ पे बैठते हैं। ब्लॉक एफ़ के पीछे अगर आप चले जाएं, ये छोटी सी गली जो आपने देखी, तो पीछे जो बिल्डिंग वाक़ है ये ब्लॉक जी की बिल्डिंग वाक़ है। यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अदालतें कायम है, सीनियर सिविल जज यहाँ पे बैठे हुए हैं। दोबारा से अंदर आते हैं। ये जगह जो आपने देखी ये फांसी घाट था, इसके बराबर में ब्लॉक एच है। फांसी घाट जो अंग्रेज़ों के ज़माने में कैपिटल पनिशमेंट हुआ करती थी, फांसियाँ दी जाती थी, तो वो यहाँ पर दी जाती थी ये जगह पर। ये एक छोटी सी ब्लॉक एच की इमारत है। उल्टे हाथ पे आपको कैफ़ेटेरिया नज़र आ रहा है, पब्लिक कैफ़ेटेरिया है। सीधे हाथ पर जो कस्टडी आते हैं, साइलिन होते हैं, उनके साथ मिलने मिलाने वाले लोग जो होते हैं वो अपने कैदियों के लिए इंतज़ार में मिलने के लिए यहाँ पे बैठने की जगह बनाई गई है। वो पुरानी जो पीछे बिल्डिंग है वो ब्लॉक ई की बैक साइड है। अब हम बाहर की साइड पे आ गए हैं। ये पार्किंग है, वकला हज़रात, हमारे वकला भाइयों की पार्किंग है, जनरल पार्किंग नहीं है, क्योंकि लाइट हाउस के सामने आपको जो मैदान जो खाली ग्राउंड है उसमें दिखाई दे रहा है। ये ब्लॉक जी की बैक साइड भी है और ये केएमसी का हेड ऑफिस भी आपको दिखाई दे रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।